हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पिछला जो लेक्चर था वो फ्रिक्शन का था, तो फ्रिक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को आज हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल, जितना फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल अच्छा जो न्यूमेरिकल बनता है, तैयार होता है, वो फ्रिक्शन से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और फ्रिक्शन बहुत कंफ्यूजन पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो बस कुछ नहीं, बने रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, ठीक है, देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और एक ये ब्लॉक M है। ठीक है, ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। ठीक है, यहाँ जो फ्रिक्शन जो लग रहा है, मान लीजिए ये म्यू इक्वल टू 0.2 है। ठीक है, और ये जो है आपका सरफेस है। ठीक है, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी इसका जो म्यू जो दिया हुआ है वो आपका 0 है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, नेग्लिजिबल है। ये M1 दिया हुआ है, ये आपका M2 दिया हुआ है। ठीक है, तो M1 इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना, 5 kg है, वाइल M2 इक्वल टू 10 kg। ठीक है, यानी ये जो 5 kg है, लिख देते हैं, M1 5 kg है और M2 जो है आपका 10 kg है। ठीक है, ये दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो क्या करना है कि एक फोर्स मान लीजिए यहां से F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना फोर्स इसमें हम लगाएं दोस्तों, कि ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये आपका M1 एंड M2, ये दोनों एक साथ क्या करें, ये दोनों एक साथ मूव करें। तो वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा कि ये दोनों एक साथ मूव करें। तो इसके लिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो पीछे हम डिस्कस कर चुके थे कि जो फ्रिक्शन जो होता है, ये जो ग्राफ हम बताए थे, देखिए इसी ग्राफ में सब कुछ है। ठीक है, ये जो था आपका फ्रिक्शन फोर्स था, ये जो था वाई एक्सिस में, ये फ्रिक्शन फोर्स था, और इधर क्या होता था, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स था। तो इसका जो ग्राफ जो जाता था वो यहाँ तक स्ट्रेट जाता था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन होता था, उसके बाद आपका ये स्ट्रेट लाइन जाता था। ठीक है, तो ये जो था ना, ये यहाँ जो सबसे टॉप में जो दिख रहा है, ये क्या था, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स था। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि F लिमिटिंग। ठीक है, तो इसको, ये जो यहां से यहां तक है, ये क्या है, स्टैटिक। मतलब इस कंडीशन में अगर यहां तक अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, वो स्टैटिक ही रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है, बढ़ा रहे, मान लीजिए ये अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन लगाए, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, चेक कीजिए, तो यहां पर भी क्या देगा आपको, फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट होगा कितना, 1 न्यूटन। यहाँ 2 लगाएंगे, जैसे इसको हम खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा ना जी। अगर ये 1 लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 लगेगा, 2 लगाएंगे तो फिर भी 2 लगेगा, 3 लगाएंगे न्यूटन फोर्स तो यहाँ भी 3 लगेगा। लेकिन कब तक ये एडजस्टेबल होगा, जब तक, जहाँ तक ये इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना है। अगर मान लीजिए इसका जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे जो म्यू एन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है F, जो लिमिटिंग होता है, इक्वल टू क्या होता है, म्यू क्या, स्टैटिक
इंटू क्या, नॉर्मल। ठीक है, म्यू एस मतलब क्या, यहां तक का बात चल रहा है स्टैटिक का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये। और आपका ये क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एस एम जी। यहां तक तो कोई दर्द होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि अगर हम, ये ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, अगर मान लीजिए ये है फ्रिक्शन फोर्स यहां लगा हुआ है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ एल इसको लो कितना जाएगा, म्यू एस इंटू एन, एन इक्वल टू म्यू एस एम जी हो जाएगा। यानी जो भी आएगा, मान लीजिए 5 kg रहेगा, ये 5 kg रहेगा, इसका वैल्यू जो है म्यू एस दिया हुआ आपका 0.2 दिया हुआ, कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी आपका जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन है क्या आपका आ गया दोस्त, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। इसका मतलब क्या है, अब इसमें हम मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी 5 न्यूटन क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। क्योंकि क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये फ्रिक्शन, ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है, एडजस्टेबल है। अगर हम लगाएंगे इसमें 5 न्यूटन, किसके बीच में होना चाहिए, अभी वो मतलब समझ लीजिएगा वो स्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, क्योंकि मैक्सिमम हमको कहाँ तक देगा, यहाँ तक एफ लिमिटिंग। इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी अगर फोर्स अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो क्या करेगा, वो मूव करने लगेगा। देखिए थोड़ा सा फिर लगाइए, देखिए मूव करने लगा, कर रहा है ना मूव। तो ये क्या हो गया, ये जो है इसको हम बोल सकते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू देगा, ये क्या आपका लिमिटिंग हो गया ना, तो ये आपका हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी एफ के बोलो, के आई एन ई टी आई सी, काइनेटिक फ्रिक्शन। कहाँ तक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए स्ट्रेट लाइन में चला गया, कांस्टेंट दिख रहा है। तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि स्टैटिक में अगर है तो हम, अगर कोई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा ताकत लगता है, या तो उसको जब मूव हो गया उसके बाद, सेटअप हो गया उसके बाद, तो सबसे ज़्यादा ताकत लगता है स्टार्ट करने में। देखिए स्टार्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा लगा ना, जब चालू हो गया तो ऑटोमेटिकली देखिए फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, देखिए इतना दिखा रहा है ना, शो कर रहा है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, तो है, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो वही चीज़ है। तो अगर हम इसका लिमिटिंग हमें पता चल गया, क्या सबसे पहले हम लिमिटिंग निकालेंगे। कहीं भी ऐसा कंडीशन कुछ आ रहा है तो भैया सबसे पहले उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालिए। लिमिटिंग निकल गया तो हमें एक अंदाजा चल जाएगा कि उसका कैपेसिटी उतना ही है फ्रिक्शन का, उससे ज़्यादा अगर देंगे तो फिर वो लगा ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कोई चेयर उठा रहे हैं, तो भैया हम सारा ताकत लगाते हैं चेयर में, नहीं ना, जितना उसको चाहिए उठाने में उतना ही लगाते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम एक बुक अगर उठाएं तो इसका मतलब मेरा उतना ही ताकत है, ताकत मेरा ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है, एडजस्ट कर ले रहे हैं हम अपने आप को कि नहीं भैया उतना जितना ताकत चाहिए उतना ही ताकत हम उसमें लगाएंगे। तो उसी तरह यहाँ भी वही चीज़ होता है, एडजस्ट कर लेता है। ये कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या करता है, जब अगर रुका हुआ कंडीशन में है, स्टैटिक रुका हुआ कंडीशन में, यहाँ तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या है, किस जोन में आ रहा है, स्टैटिक जोन में आ रहा है। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी मैक्सिमम फोर्स, जिससे थोड़ा सा भी अगर कम अगर फोर्स लगाएंगे तो भी क्या रहेगा, वो स्टैटिक में रहेगा। अगर इसे थोड़ा सा भी कम लगाएंगे तो वो स्टैटिक में ही रहेगा। और उससे क्या, उससे थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा कर देंगे तो किस में आ जाएगा, काइनेटिक्स में, मोशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ है एफ लिमिटिंग। तो एफ लिमिटिंग डिसाइड करता है कि भैया आपका औकात अभी यहीं तक है औदा, ठीक है, उससे ज़्यादा हम लगाएंगे तो फिर उससे ज़्यादा तुम नहीं लगा पाएगा। अब जान रहे किताब को हम उठा रहे, किताब का भी वेट है कुछ, तो उसका ताकत है, हम थोड़ा सा लगाएंगे, उठा नहीं उठा, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, उठा नहीं, तो नहीं उठ रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे हम कह सकते हैं उल्टा सेंस में कि हम अगर थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, नहीं उठ रहा है, इसका मतलब किताब भी हम मेरे अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है, तभी ना हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो वही चीज़ कंडीशन है। अगर हम 5 न्यूटन लगाएं तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा, अगर हम 6 न्यूटन लगाएं तो ये भी 6 न्यूटन लगाएगा, ये 7 लगाएं ये भी 7 न्यूटन लगाएगा, ये 8 लगाएं तो भी 8 लगाएगा न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ 9 लगाएं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो भी 9 लगाएगा, जैसे यहाँ 10 लगाएं तो ये भी 10 लगाएगा। लेकिन अब देखिए लिमिटिंग कितना था, 10, तो अब तो ठीक है 10 लगा रहे तो 10 लगा रहे, लेकिन जैसे 10.1 लगाएंगे तो 10.1 लगाएंगे तो ये तो इसका औकात तो 10 ही है, वो 10 ही लगा पाएगा।
तो सिंपल सी बात है कि इधर ज़्यादा हो गया तो भैया ये मूव कर जाएगा ना, फिर उसके बाद मोशन में आ जाएगा ना। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग जो है वो सिर्फ दिखाता है कि भैया वो आपका इतना ही तक वो ताकत लगा सकता है, एडजस्टेबल है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बीच में जितना सारा ये स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, एडजस्टेबल है। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर है उसके नीचे जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, एडजस्टेबल है। यानी उतना ही तक वो एडजस्ट कर सकता है अपने आप को। अगर मान लीजिए 10 न्यूटन दिया हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हम अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम 2 न्यूटन लगाएंगे तो वो ऑलरेडी 2 न्यूटन लगाएगा, 4 न्यूटन लगाएंगे तो ऑलरेडी वो 4 न्यूटन लगाएगा, 5 न्यूटन लगाएंगे तो 5 न्यूटन लगाएगा, 6 लगाएंगे तो 6 लगाएगा, 7 लगाएंगे तो 7 लगाएंगे। मतलब जितना हम लगा रहे हैं उतना ही ऑब्जेक्ट भी उसके अगेंस्ट में लगाएगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यही जो अगेंस्ट में लग रहा है ना ये। ठीक है, अगर हम 10 लगाएं तो भी 10 लगाएंगे, लेकिन जैसे 11 लगाएंगे वो 11 नहीं लगा पाएगा, तो फिर वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये आपका 0.2 है और ये मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, ये ग्राफ क्लियर हो गया। ये सिर्फ दिखाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये जो है यहां से यहां दिखा रहा है क्या, ये मोशन में है, मोशन कंडीशन को दिखा रहा है, यहां से यहां रेस्ट में, इसलिए देखिए स्टैटिक। यानी इतना अप्लाइड फोर्स करोगे तो आपका रेस्ट में ही रहेगा, इतना करोगे तो रेस्ट में ही रहेगा, इसे थोड़ा सा ज़्यादा करो देखो मोशन में आ जाएगा। और जैसे मोशन में आया देखिए वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू घट गया, तो जो घटा तो जहाँ आकर के रुक गया उसी को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम जहाँ तक फोर्स लगाते जा रहे हैं, अभी लगा रहे मूव नहीं किया, लगा रहे मूव नहीं किया, लगा रहे नहीं किया, एक समय तो ऐसा आएगा, एक ऐसा फोर्स जिससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम फोर्स लगा देंगे तो वो बड़ी मोशन में आ जाएगा। तो वही मैक्सिमम फोर्स को क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दोस्तों। ठीक है, देखिए तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि लिमिटिंग फोर्स सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग फोर्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, म्यू एन एफ लिमिटिंग इजकल टू म्यू। अगर म्यू एस और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ, कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया हुआ, तो आप म्यू बैठा सकते हो उसकी जगह पे। ठीक है, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ 0.2 इंटू कितना एम जी हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ 5 kg, 5 इंटू जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 आ गया। ठीक है, तो 10 न्यूटन आ गया। यानी लिमिटिंग कितना आ गया भैया, 10 न्यूटन आ गया। अब जब इसमें 10 न्यूटन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। मतलब क्या बता रहा है कि अगर हम इसमें 2 न्यूटन लगाएंगे तो ये भी 2 लगाएगा, यहां 3 लगाएंगे 3 लगाएगा, 4 लगाएंगे 4 लगाएगा, 5 लगाएंगे 5 लगाएगा, 6 लगाएंगे 6 लगाएगा, 7 लगाएंगे 7 लगाएगा, 8 लगाएंगे 8 लगाएगा, करेगा। ठीक है, एक तो ये था। अब क्या है, इसका एफबीडी हम खींचते हैं, यहां तो म्यू 0 है तो यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या हो, 0 लगेगा ना, 0 लगेगा। एफ इक्वल टू म्यू एन, तो एन तो चलिए एन के जगह पर एम जी, एम टोटल मास हो जाता है, इसका मास तो, लेकिन म्यू तो 0 है ना, तो 0 इंटू समथिंग करें तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर इस सरफेस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है। तो हम एफबीडी खींचते हैं, तो एफबीडी सबसे पहले किसका खींचेंगे, इसका खींचते हैं एफ का। तो एफ का अगर हम खींचेंगे तो अगर ये एफ है, और ध्यान देना है क्या कि मैक्सिमम फोर्स निकालना है। ठीक है, वह मैक्सिमम फोर्स निकालिए ताकि जहां तक फोर्स अगर लगाएंगे और वो एक साथ चले। ठीक है, क्या करें, ये दोनों बड़ी एक साथ चले, तो एक साथ चले इसका मतलब क्या है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, एफ लगा रहे हैं तो एफ लगा रहे हैं, देखिए ये एफ हो गया, फ्रिक्शन फोर्स कितना था, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन था। अरे एक्सलेटेड किधर है, इधर है, ए एक्सलेशन से, तो कितना हो जाएगा इसका, अगर हम करेंगे तो कितना, एफ माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स है कितना 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ये 5 kg था, यानी 5 इंटू एक्सलेशन। एक इक्वेशन यहाँ आया,
इसको इक्वेशन को नोट कर लिया। दूसरा इक्वेशन कहाँ आया, दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसका एफबीडी खींचते हैं। जहाँ उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ पे देखेंगे, जहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन। तो अगर ये मूव कर रहा था, तो ये जब मूव कर रहा था तो ये ऐसा फील होगा कि नीचे वाला, अगर यहाँ बैठ करके आप देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो बड़ी ब्लॉक है वो आपको पीछे दौड़ता हुआ दिखेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स है क्या, फ्रिक्शन क्या करता है, वो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है, अपोज करता है। तो कहने का मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा था, तो इसको अपोज करने का मतलब क्या, उसको खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर जा रहा था, इसको इस डायरेक्शन में खींचने के लिए इस पर जो फोर्स लगाएगा ये ब्लॉक, वो किधर लगाएगा, वो इधर लगाएगा। कितना लगाएगा, जितना न्यूटन इधर लगा रहा था उतना न्यूटन इधर लगाएगा। होता है ना थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं समान अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो जितना ये ब्लॉक इस पे 10 न्यूटन इधर लगा है, तो सिर्फ इसमें यही 10 न्यूटन जो है, यही लिमिटिंग फोर्स जो था, यही लिमिटिंग फोर्स है दोस्त। एफ लिमिटिंग किसका, इस बॉडी का। तो इसका जो लिमिटिंग फोर्स दिया है सिर्फ इसको, मेन ताकत तो इस पे लग रहा है, तो ये तो सिर्फ इसका लिमिटिंग फोर्स से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग फोर्स मैक्सिमम कितना है, 10 न्यूटन है। अगर यहाँ 10 से थोड़ा सा भी अगर हम ज्यादा कर देंगे, तो 10 से 11 कर देंगे इस फोर्स को वैल्यू, तो 10 से 11 कर देंगे, तो इसके बाद क्या होगा कि ये तो 10 ही तक जा सकता है मैक्सिमम ये ब्लॉक, क्योंकि इसको उतना ही ताकत दिया ना, ये तो इसके भरोसे से चल रहा है, इसका फ्रिक्शन से ये चल रहा है। ये बोला भैया लिमिटिंग, इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स था वही अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, लग रहा है ना, क्योंकि देखिए ये मूव कर रहा है इधर, तो ये रिलेटिवली यहां से बैठ करके आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन का डिफिनेशन ये क्या, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। तो ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, अब ये कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना जी, लगेगा। तो ये कांटेक्ट जो दिख रहा है, सरफेस कांटेक्ट जो दिख रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो न्यूटन क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों क्या होगा, सेम होगा ना, जितना फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इधर लिमिटिंग फोर्स लगेगा, यही लिमिटिंग फोर्स उसको अपोज करेगा कि भैया तू इधर मत जा, तू चल साथ साथ। ठीक है, तो ये कितना तक जा सकता है, ये मात्र 10 न्यूटन तक ही जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जहां पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक को एफबीडी खींचेंगे, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन। तो कीजिए, तो इस बड़ी जो है ब्लॉक 2 है उसका एफबीडी खींचिए, क्या हो जाएगा, ये आपका 10 न्यूटन इधर लग रहा है, बस कुछ नहीं, इधर तो 0 लग रहा है एफ, तो क्या हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना, 10 kg, तो 10 इक्वल टू 10 इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना, 10/10, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मतलब ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। कहने का मतलब क्या है कि इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो एडजस्टेबल कहां तक है, 1 तक। कहां तक है, अगर यहां कम लगाएंगे तो यहां एक्सेलरेशन इस बॉडी में कम आएगा। अगर 0 पॉइंट यहां अगर हम कुछ कम फोर्स लगा दिए, मान लीजिए 10 नहीं लगाया, 7 लगाए, तो हो सकता है यहाँ 0.5 आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, बढ़ा रहे हैं तो फिर ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां तक बढ़ेगा, इतना ही तक बढ़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स यहाँ 10 की जगह पे ज्यादा लगा देंगे तो ए का वैल्यू क्या होगा, फिर भी उतना ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और इसका एक्सेलरेशन जो बढ़ जाएगा, तो ऊपर वाला का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, नीचे का जितना था उतना ही रहेगा, लिमिटिंग तक ही रहेगा ना। तो ये लिमिटिंग कंडीशन पे ही निकाले ना दोस्त, तो लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग फोर्स है तो लिमिटिंग एक्सेलरेशन आएगा ना, तो वो फिक्स है, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया एक्सेलरेशन, इससे एक्सेलरेशन हमको पता चल गया, क्या निकल गया, a इक्वल टू 1। अब a इक्वल टू 1 को हम कहां पुट कर देंगे दोस्तों, यहां पे, तो यहां से हमको f मैक्सिमम मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, f इक्वल टू, ये 10 उधर चल जाएगा, यानी कि 5a का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 + 10 इक्वल टू 15, यानी 15 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी f इक्वल टू जो है
F इक्वल टू 15 न्यूटन। ये क्या आ गया? मैक्सिमम फोर्स आ गया। यानी मैक्सिमम फोर्स हम कितना लगा सकते हैं यहाँ पे? 15 न्यूटन। अगर 15 न्यूटन अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों ब्लॉक जो है वो क्या करेगा? एक साथ मूव करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम इतना है, मिनिमम कितना हो जाएगा? मिनिमम जो आपका होगा वो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? 0 से ज्यादा और किससे कम? 15 न्यूटन। यानी इतना फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये क्या होगा? ये F का वैल्यू अगर हम इतना इसके बीच में लगाएंगे 0 और 15 के बीच में, तो ये क्या करेगा? एक साथ दोनों मूव करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में वो लिमिटिंग के अंदर है। इस कंडीशन में क्या है? वो लिमिटिंग के अंदर है। तो जो लिमिटिंग के अंदर रहेगा, तो अभी हम ग्राफ बताए हैं दोस्तों कि इस तरह रहता है ना। तो देखो ये जो था ये लिमिटिंग कंडीशन था ना, तो लिमिटिंग के अंदर अगर अप्लाइड फोर्स रहेगा तो वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा ना, मतलब रुका हुआ रहेगा। तो यही अगर हम यहां 15 से ज्यादा लगाएंगे तो फिर वो आ जाएगा काइनेटिक में। देखिए ये ग्राफ, फिर फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये काइनेटिक में आ जाएगा, तो ये तो काइनेटिक में आ गया। कौन? ये। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन था या जो भी ये चल रहा था, इसका सिर्फ लिमिटिंग फोर्स से चल रहा था। लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा ये नहीं ढो पाएगा, क्योंकि ये इसका अपना ताकत था, क्योंकि फोर्स लग रहा था इसके ऊपर। लेकिन ये जो चल रहा है इसके दम पे चल रहा है ना, ये नीचे वाला चल रहा है, इसका सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ये चल रहा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी ना बढ़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। जितना इसका है 10 न्यूटन, उतने हम 20 भी लगा देंगे तो ये 10 ही न्यूटन ही लगाएगा। तो 20 न्यूटन लगाएंगे, ये 10 है, तो भैया ये तो मूव कर गया। लेकिन ये जो ब्लॉक है, इस पे जो इसको मूवमेंट जो दे रहा था वो 10 न्यूटन ही दे रहा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही दे रहा था इसको, क्योंकि इसका डिफाइंड ही है क्या कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो मूवमेंट में आ जाएगा। तो ये तो मूवमेंट में आ गया, लेकिन ये जो चल रहा था सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स से चल रहा था। अप्लाइड फोर्स इसमें लग रहा है? नहीं लग रहा है। वहां तो उसको ओवरकम कर दिया कौन? अप्लाइड फोर्स। यहां पे अप्लाइड फोर्स है क्या? नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? जो फ्रिक्शन फोर्स है उतना ही तक ना वो मूव कर सकेगा। तो ये चीज है। तो अगर यहां ये 1 था और अगर ये ज्यादा बढ़ा देंगे तो एक्सलेटेड ये ज्यादा हो जाएगा। ये तो ज्यादा एक्सलेशन हो जाएगा इसका अपर वाला का, नीचे वाला का एक्सलेशन 1 ही रहेगा। 1 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होगा। एडजस्टेबल 1 तक है ना। एडजस्टेबल जो है ये इसका जो फोर्स है 10 न्यूटन तक ही एडजस्टेबल है ये। और ये भी जो लिमिटिंग है 10 न्यूटन तक ही है। अगर यहाँ 5 न्यूटन लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा, 6 न्यूटन लगाएंगे मूव नहीं करेगा, 7 न्यूटन लगाएंगे नहीं मूव करेगा, 8 न्यूटन लगाएंगे नहीं मूव करेगा। तो हम तो वही चाह रहे हैं कि ये दोनों मूव ना करे। मूव करेगा तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी फिर आ जाएगा, फिर एक साथ नहीं अलग अलग हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भैया एक साथ। इसका मतलब क्या है? दोनों को हमें चिपका रहना चाहिए। और दोनों चिपका किस कंडीशन में रहेगा? स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन कहाँ? मैक्सिमम एफ लिमिट तक, उससे नीचे वो रुका हुआ रहेगा। तो वही कंडीशन तो हम निकालें, उसी कंडीशन को हम एफबीडी बना करके हम सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व करने के बाद जो 2 इक्वेशन आया, 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, आसान तरीका से निकल गया। हमें कुछ तो करना नहीं पड़ा, पहले बस एफबीडी खींचे। दूसरा क्या है कि इसका एफबीडी खींच दिए। सेकंड क्या है, जब इस ब्लॉक का बात किए कि इसमें जो फोर्स लग रहा था इसमें कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? म्यू तो 0 था, तो म्यू एन होता है ना एफ इक्वल टू, यानी एन इक्वल टू एम जी, मतलब टोटल मास लगता है m1 प्लस m2, लेकिन म्यू मल्टीपल होगा ना फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के इंटू म्यू एस इंटू क्या? म्यू एस इंटू एन इक्वल टू m1 प्लस m2 जी। तो ये दोनों म्यू मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऑल ओवर ये क्या? फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। तो जब फ्रिक्शन 0 हो जाता है इसमें सिर्फ कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, सिर्फ लिमिटिंग, इसका दान है वो लिमिटिंग फोर्स। इसको जो है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन था ना, ये जितना लग रहा है उतना ही इसमें लगेगा ना एक्शन का रिएक्शन। स्टैटिक कंडीशन में है ना दोस्तों, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये 10 लग रहा है तो भैया यहाँ भी 10 होगा, उसी दान से चल रहा है। तो मैक्सिमम 10 होगा, इससे ज्यादा ये दान नहीं दे सकता है। दान का भी एक लिमिट है ना कि उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ये भले ही बढ़ा ले अलग बात है, ये बढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। फिर तो ये नहीं बढ़ेगा, ये ज्यादा एक्सलेटेड हो गया, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सलेशन था इसका, ज्यादा उतना ही रहेगा मैक्सिमम।
कम करेंगे तो कम होगा, कम क्या होगा, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। 2 न्यूट्रॉन लगाएंगे ये भी 2 न्यूट्रॉन लगाएंगे, ये 4 लगाएंगे तो ये भी 4 लगाएगा। इससे क्या, अगर 10 लगाए तो ये भी 10 लगाए, इसका मतलब तब तक वो इक्वल लगा रहा है, तब तक मतलब क्या है कि रुका हुआ है, सिंपल सी बात। तो इस तरह से हम ए निकाल लें दोस्तों। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट था ये। इसी तरह से आप ये ट्राई कर सकते हैं क्या कि अभी हम एफ इसमें लगाएं, सेकंड केस में क्या है कि आप एक बार एफ इसमें लगाइए, सेम कंडीशन रहेगा, सिर्फ एफ यहाँ पे लगाइए, उसके बाद करके देखिए कंडीशन में कि क्या एफ का वैल्यू आ रहा है। दूसरा और एक कंडीशन क्या है कि अभी म्यू का वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखे हैं, म्यू का वैल्यू मान लीजिए 0.1 रखे हैं, तब बताइए कि तब मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाइड करेंगे कि दोनों एक साथ मूव करें, और मिनिमम कितना रहेगा। तो मैक्सिमम तो चलिए उतना ही रहेगा, लेकिन मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम थोड़ा सा म्यू एन हो जाएगा। तो म्यू का वैल्यू कुछ है तो वैल्यू तो कुछ आएगा ना, तो मिनिमम का वैल्यू यहीं पे कुछ हो जाएगा, यानी इसका जो फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वही इसका मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा भी 0 भी फोर्स लगा, थोड़ा सा 0.1, तो ये मूव करेगा, पूरे सिस्टम मूव करेगा। क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में अभी ये दोनों तो फ्रिक्शन चिपका हुआ है बॉन्ड ना, तो इसको थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो ये यहाँ फ्रिक्शन फोर्स 0 है, मूव कर गया। 1 लगाएं, 2 लगाएं, मूव कर रहा है, 3 लगाएं, 4 लगाएं, मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही म्यू आ गया मतलब फ्रिक्शन फोर्स अब ये रोकेगा, तो ये रोकेगा, तो मिनिमम पहले इसको ओवरकम करने के लिए इसका फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स लगाना होगा मिनिमम कम से कम, तो वही यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम कंडीशन में। तो यही केस बनता है। और उसके बाद और फोर्थ केस में क्या बन जाएगा कि ये दोनों के बीच में निकालिए क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है। अगर आपको यहाँ मान लीजिए कोई फोर्स दे दिया गया, अभी यहाँ एफ दिया हुआ है, अगर कोई फोर्स दे दिया गया 10 न्यूटन, तब बताइए कि दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो वहां पर एफ इक्वल टू म्यू एन कर दोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बढ़िया से क्लियर करेंगे दोस्तों। तो ये आप अपने माइंड में सोच के रखिए, फिर हम आते हैं दूसरा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए क्या, ओके बाय। और क्या, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बाय, टेक केयर।